नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम्स के बारे में कि यूपी टेट एग्जाम्स है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है और यूपी टेट में कितने पेपर होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं और इसमें सब्जेक्ट कितने हैं। तो अगर आप यूपी टेट एग्जाम्स के बारे में टोटल डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ओवरऑल यूपी टेट एग्जाम्स में क्या प्रोसेस होने वाला है और ये किस फील्ड में जाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं कि यूपी टेट का फुल नेम होता क्या है। तो यूपी टेट का फुल नेम होता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि यूपी टेट का फुल नेम उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यह एक राज्य स्तरीय परीक्षा है, यानी कि आपका यूपी टेट एक स्टेट लेवल एग्जाम है जो कि स्टेट में टीचर्स की एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए आपका ये एग्जाम कराया जाता है और ये उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि जो आपका यूपी टेट का एग्जाम है वो उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाता है। यूपी टेट एलिजिबिलिटी को टेस्ट करता है और इसको पास करने के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी एग्जाम देना पड़ता है, जो कि प्राइमरी कक्षा 1 से 5 के लिए होता है और अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक बनने के योग्य को दर्शाता है। यानी कि अगर आप यूपी टेट एग्जाम देते हैं तो ये आपको 2 लेवल पे देना होता है, एक प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी। तो आपका अपर प्राइमरी होता है वो 6 क्लास से 8 क्लास के लिए होता है, वहीं प्राइमरी लेवल एग्जाम होता है वो कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए कराया जाता है। यह शिक्षक की योग्यता को चेक करता है। अगर आप यूपी टेट एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं तो फिर आपको आगे टीचर्स एग्जाम के लिए नहीं बैठाया जाएगा। यानी कि ये अगर आप यूपी टेट में फेल हो जाते हैं तो फिर ओवरऑल आपको टीचर बनने की प्रक्रिया में बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो आप एलिजिबिलिटी में देख सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं इसमें। तो पेपर 1 के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो पेपर 1 के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है, वो भी 50% मार्क्स के साथ, और उसके बाद आपको डीएलएड या बीटीसी बीएलएड कोर्स होना चाहिए। यानी कि पेपर 1 में आपको 12वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ ही आपको डीएलएड और बीटीसी या बीएलएड का कोर्स भी होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं दूसरे पेपर के लिए, तो दूसरे पेपर में आप देख सकते हैं कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ बीएड और डीएलएड की आपको डिग्री चाहिए साथ ही साथ, तो आप यूपी टेट के लिए एलिजिबल हैं। में हम बात करते हैं पेपर कि इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर किसके लिए दिया जाता है। तो आपका जो पहला पेपर होता है वो प्राइमरी लेवल का होता है और दूसरा पेपर होता है वो अपर प्राइमरी लेवल का होता है। यानी कि यूपी टेट के एग्जाम्स में आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है प्राइमरी लेवल के लिए होता है और दूसरा पेपर होता है वो अपर प्राइमरी लेवल के लिए होता है। तो प्राइमरी लेवल में आपका फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चे आ जाते हैं, वहीं अपर प्राइमरी लेवल में 6 क्लास से 8 क्लास के बच्चे आ जाते हैं। अगर आप दोनों स्तर के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो दोनों पेपर दे सकते हैं। यानी कि वो बच्चे जो दोनों की एलिजिबिलिटी, दोनों पेपर की एलिजिबिलिटी को पास करते हैं तो वो दोनों ही पेपर दे सकते हैं और वो प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल दोनों में से किसी को भी अपना सिलेक्शन होने के बाद प्रायोरिटी देके अपना पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबिलिटी होल्ड करते हैं तो आप दोनों पेपर दे के क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में हम देख सकते हैं कि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो कि 150 मार्क्स के होते हैं और इसमें टोटल टाइमिंग 2.5 घंटे की होती है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। आपको इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको 2.5 घंटे के समय में करना होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफाई मार्क्स कि कितने मार्क्स अगर आते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम्स को पास कर जाते हैं। तो यूपी टेट एग्जाम्स को पास करने के लिए आपको कैटेगरी वाइज मार्क्स लाने होते हैं। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% ओवरऑल पेपर का लाना जरूरी होता है पास होने के लिए, 60% पेपर का ओवरऑल। यानी कि अगर हम मार्क्स में बात करें तो आपको जनरल कैटेगरी से 90 मार्क्स लाना अनिवार्य है अगर आप यूपी टेट एग्जाम्स को पास करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स। वहीं अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 मार्क्स पे पास कर दिया जाता है। यानी कि जनरल एससी एसटी के लिए मिनिमम पेपर का 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है और जनरल के लिए 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर हम अंकों में बात करें नंबर में तो जनरल के लिए 90 मार्क्स, वहीं एससी एसटी ओबीसी के लिए 82 मार्क्स होते हैं। अगर इतने मार्क्स आपके आते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम्स पास कर जाएंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें विषय कितने होते हैं, सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंट स्टडी आपको देखने को मिलती है, जो कि ये सब्जेक्ट हैं पेपर 1 के। उसके बाद हम पेपर 2 में देखते हैं कि पेपर 2 में क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो पेपर 2 में आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडी, ये आप पेपर 2 के सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूपी टेट एग्जाम्स को पास करने में आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। यानी आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं और आप एग्ज़ाम्स को पास कर जाते हैं, तो इसके बाद आप क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको मौका मिलेगा, यानी कि इसके बाद जो सुपर टेट एग्ज़ाम कराया जाता है उसके लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप सुपर टेट भी निकाल लेते हैं तो फिर आपकी सरकारी शिक्षक बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। टीचर भर्ती जैसे सुपर टेट में आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप यूपी टेट एग्जाम पास करेंगे, आप सुपर टेट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, और वहाँ पे अगर आप सुपर टेट भी एग्जाम निकाल लेते हैं तो फिर आप टीचर की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं और आप एक टीचर सरकारी स्कूल में बन जाते हैं। सर्टिफिकेट की वैधता अब लाइफ टाइम होती है, यानी कि पहले जो यूपी टेट होता था वो ईयरली वाइज करा लिया जाता था, मतलब 1 साल 2 साल पे आपको यूपी टेट एग्जाम दोबारा देना पड़ता था। लेकिन अब है, एक बार आप यूपी टेट एग्जाम दे लेंगे तो फिर ये लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा, फिर दोबारा आपको यूपी टेट एग्जाम नहीं देना है। अब कुछ बिंदु पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु पे बात करते हैं। यूपी टेट सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नौकरी की गारंटी नहीं है। यानी कि अगर आप यूपी टेट एग्जाम से निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी टीचर बन गए, नहीं, यह एक एलिजिबिलिटी यानी कि कोर्स है। जैसे कि आप 10वीं 12वीं कोर्स कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, वैसे ही ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं, वैसे ही 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड डीएलएड करने के बाद ये यूपी टेट करते हैं। अब यूपी टेट भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी लग गई। यूपी टेट के बाद सुपर टेट आता है। जब कोई भी भर्ती आती है सरकारी शिक्षक की तो वो सुपर टेट के रूप में आपका एग्जाम कराती है। जब आप सुपर टेट एग्जाम निकाल लेते हैं तब जाके आपकी नौकरी पक्की होती है। तो यूपी टेट एग्जाम एक नौकरी की गारंटी देने वाली एग्जाम नहीं है, यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम है। तो अगर आप यूपी टेट एग्जाम निकाल लेते हैं तो आप वेट करिए सुपर टेट एग्जाम होने का। जब आप सुपर टेट एग्जाम निकाल लेंगे फिर आपकी नौकरी की गारंटी हो जाती है। नौकरी के लिए अलग से टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम देना होगा, यानी कि जो भी वैकेंसी आएगी उसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको यूपी टेट एग्जाम एलिजिबिलिटी मांगेगा, तब आप अपना एलिजिबिलिटी देके उस फॉर्म को भरेंगे और सुपर टेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तब आपकी नौकरी पक्की मानी जाएगी। तो ये है ओवरऑल आपका यूपी टेट के एग्जाम्स के बारे में डिटेल कि यूपी टेट है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर कितने हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, सब्जेक्ट कितने हैं और इसके बेनिफिट्स कितने हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।